डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, ये क्या चीज होती है देखिएगा। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, देखिए अगर मान लीजिए मुझे करना है CH3 CH, मुझे फॉर्मूला बनाना है C3H6 का। C3H6 का फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि कार्बन तो है मेरे पास 3 और हाइड्रोजन है मेरे पास 6। तो देखिए कैसे जोड़ूंगा मैं कि सबसे पहले तो मैं 3 कार्बन लिख लूंगा, है ना। 3 कार्बन लिखने के बाद मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 6 हाइड्रोजन, अगर मैं यहाँ 3 और यहाँ 2 जोड़ूं तो कितने आते हैं हाइड्रोजन आएंगे 2, 8 आने चाहिए। जबकि यहाँ क्या है, ये देखिए अगर मैं ऐसे बनाता हूं तो यहाँ इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसका फॉर्मूला बन रहा है बच्चे C3H8 बन रहा है। और जबकि हमको क्या बनाना है 2 हाइड्रोजन कम रखने हैं। 2 हाइड्रोजन कम रखने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 हाइड्रोजन कम रखने के लिए एक हाइड्रोजन यहां से गायब कर दूं, एक हाइड्रोजन यहां से गायब कर दूं। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं यहां से मैंने क्या किया 2 हाइड्रोजन को माइनस किया। ठीक है, दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि वन डबल बॉन्ड इज इक्वल्स टू 2 हाइड्रोजन। ठीक बात है, ये बात समझ में आ गई कि फॉर्मूला क्या आना चाहिए था C3H8 आना चाहिए था। हमको किसका बनाना है C3H6 का, तो 2 हाइड्रोजन इसमें से हमें क्या करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं 2 हाइड्रोजन कम करेंगे यहां से तो क्या बन जाएगा C3H6 बन जाएगा। इससे हमें पता चला कि एक जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो 2 हाइड्रोजन के कम होने से हमको ऑब्टेन हो रहा है। देखिए इसी तरीके से अगर मैं इसकी रिंग बना लेता, देखिए इसकी अगर मैं रिंग बना लेता, कार्बन कार्बन कार्बन, रिंग बना ली। अब यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ो तो कैसे जोड़ोगे बच्चे कि 2 सिग्मा बॉन्ड तो 2 H जोड़ दिए, है ना। ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड तो 2 H जोड़ दिए, और ये भी 2 सिग्मा बॉन्ड तो 2 H जोड़ दिए। दैट मीन्स इसका भी फॉर्मूला क्या बन के आ रहा है C3H6 ही निकल के आ रहा है। ठीक है, दैट मीन्स मैं ये कह दूं कि यहां से भी हमने अगर रिंग बनाई तो 2H को यहां से क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूं कि वन रिंग इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू वन डबल बॉन्ड एंड 2 हाइड्रोजन। ठीक है, कि एक रिंग बना लो चाहे एक डबल बना लो, ये दोनों क्या हैं, आप एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो यहां से इसको मीथेन से प्रोपेन से जो क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन को कम करेंगे तो या एक डबल बॉन्ड लगा सकते हैं या इन दोनों के बीच में एक रिंग हम बना सकते हैं। तो दैट मीन्स मैं ये कहूं कि अगर मुझे डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन निकालना हो फॉर्मूला से तो मैं कैसे निकालूंगा। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन निकालना ही हो कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन है कितना। देखिए अगर मेरे पास फॉर्मूला दिया जाए C4H8, C4H10 दे दिया मान लो स्टार्टिंग में, तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला दिया है तो आपको इसका कैलकुलेट करना है डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला जिसको हम फॉर्मूला फॉर DU या इसको बोला जाता है DBU। ठीक है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, है ना। DU निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए CHNO, कहीं भी दिया हो, कोई भी गिवन कंपाउंड में CHNO दिया हो, W
एक्स वाई एंड जेड, ठीक है, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, डी यू बराबर डब्ल्यू प्लस वन प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू, वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। यहां पर W क्या है, W है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। X बराबर क्या है, X बराबर है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, या यहां पर लिख सकते हैं सिंगली बॉन्डेड एटम्स, सिंगली बॉन्डेड एटम्स, जैसे ClBr को भी इसी में शामिल करना है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से जो अटैच्ड हैं। उसके बाद में लिखा जाएगा Y बराबर क्या है, नाइट्रोजन एटम, और Z बराबर क्या है, Z बराबर है ऑक्सीजन, जिसको हमें यहाँ पे लिखना ही नहीं है, Z को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए अब कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपको दिया हुआ है डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन C4H10, तो आपको पता है कि ये क्या है, CnH2n+2, दैट मीन्स ये क्या है, एल्केन। एल्केन में कहीं भी डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन क्या आएगा, 0 आएगा। देखिए कैसे कैलकुलेट करें, तो कार्बन प्लस 1 DU बराबर, कार्बन कितना है 4, 4 और 1 5, ठीक है। अब देखिए नाइट्रोजन यहां पर है 0, माइनस आप क्या करेंगे हाइड्रोजन को 10 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 डिवाइड इजकल्स टू 0। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा बच्चे, DU बराबर 0 आएगा। DU बराबर 0 का मतलब क्या होता है कि नो डबल बॉन्ड प्रेजेंट, ना ही कोई रिंग प्रेजेंट, नो रिंग प्रेजेंट, ना तो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ना ही कोई रिंग प्रेजेंट है। ओके बच्चे, तो ये चीज आप समझ चुके हो। देखिए इसी तरीके से मैं आपको ये दे देता हूं, अभी तक तो आपने एल्केन का किया C4H10 का, अब मान लो मुझे एल्कीन करना हो, C4H8 करना हो। देखिए अभी आपने क्या किया, C4H10 का किया, C4H10 का करने पर आपको पता चला कि DU बराबर क्या है 0 है, ठीक है। तो और यहां पर आप C4H8 है, तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, कार्बन में एक हाइड्रोजन जोड़ दो 5 प्लस 0, नाइट्रोजन तो है ही नहीं, 0 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 5 माइनस 4 इज इक्वल टू डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन 1 आने का मतलब क्या है, या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, मे बी प्रेजेंट, और या फिर क्या प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन के बीच में, या तो मैं ये बोल दूं 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट या 1 रिंग में बी प्रेजेंट, ठीक है बच्चे। यहां तो डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर कोई रिंग हो सकती है, दैट मीन्स आप इसको ऐसे बना सकते हो कि या तो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है, और या फिर कोई रिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 ब्यूटीन भी हो सकती है और 2 ब्यूटीन भी हो सकती है, ठीक है, जबकि यहां पर 3 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है। तो आप इसमें कैलकुलेट डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन में मैं एक चीज और लिखवा रहा हूं आगे, अभी तक का समझ में आ गया है बच्चे, ये देख लो, 1 डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1 रिंग या 1 डबल बॉन्ड, ठीक है। यानी मैंने ये कह दिया आपसे
वन डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन इज इक्वल टू, या मैं ये बोल दूं वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन रिंग, और ब्यूटेन में से 2 H कम किए हैं तब हमें क्या बनी है, ब्यूटीन या साइक्लोब्यूटेन। तो वन रिंग या 2 हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है। ठीक है बच्चे। अब देखिए अगर हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, 2 डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन है, तो हम बोल सकते हैं 2 डबल बॉन्ड इज इक्वल टू वन रिंग प्लस, अगर हम ये बोल दें 2 डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, तो 2 डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि या तो एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर क्या प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। या फिर क्या प्रेजेंट है, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है, एक रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है। और ये सब इक्विवेलेंट होंगे किसके, ये इक्विवेलेंट होंगे इक्विवेलेंट टू 4 हाइड्रोजन। जब एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है 2 हाइड्रोजन के, तो 1 डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, 2 डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, 4 हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है बच्चे। तो हम करते हैं कुछ कंपाउंड्स को, जैसे आपको हम ये कह देते हैं कि मेरे पास फॉर्मूला हो C3H8 का, C3H8 का, है ना, मेरे पास फॉर्मूला हो C3H6 का, मेरे पास फॉर्मूला हो C3H4 का। ठीक है। अभी देखिए अभी बनाया था हमने, तो C3H8 का मतलब डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कितना आ रहा है बच्चे, 3 और 1 4, 0 - 8 डिवाइडेड बाय 2 बराबर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आ गया 0। ठीक है। दैट मीन्स ना तो इसमें कोई रिंग है, नो डबल बॉन्ड, ना तो कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ना ही कोई नो रिंग प्रेजेंट। ठीक है बच्चे। जबकि यहां पर C3H6 की बात की जाए तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आप निकाल लीजिए, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कितना आ रहा है, 3 और 1 4, 0 - 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन 4 - 3 बराबर 1 डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन, DU कितना है इसका 1 है, जबकि यहां पर DU कितना है 0 है। ठीक है बच्चे। तो या तो एक रिंग है, या तो रिंग प्रेजेंट है, या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो देखिए इसकी आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कैसे बनेगी, CCNC। अब आप क्या करोगे, कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, एक बॉन्ड तो 3 जोड़ दिए, इधर 2 बॉन्ड तो 2 H जोड़ दिए, इधर एक बॉन्ड है तो यहां पर 3 हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया है। ठीक है। दैट मीन्स इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन। प्रोपेन। अब देखिए डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन 1 है, दैट मीन्स या तो एक रिंग है, या फिर एक डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड यहां पर मस्ट ही प्रेजेंट होगा। आप चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, मैं यहां लगा देता हूं। ठीक है। एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसकी स्ट्रक्चर बना लो कि 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन होंगे, ये 3 से जुड़ा हुआ है तो 1 हाइड्रोजन होगा, और यहां पर किसी से नहीं जुड़ा हुआ तो 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के साथ बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, है ना। तो अब इसका जो फॉर्मूला बन गया वापस क्या बन गया, C3H6 बन गया, और इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C3H8 बन गया। अब देखिए यहां पर अगर ये रिंग प्रेजेंट होती, एक रिंग, यहां तो कहीं एक रिंग भी प्रेजेंट है, जब एक रिंग प्रेजेंट है तो आपको क्या करना होगा,
जब एक रिंग प्रेजेंट है तो C C एंड C, अब यहां पर इसको क्या बनाना होगा, CH2 एंड CH2, तो ये दोनों स्ट्रक्चर यहां पर बन जाएगी, है ना। तो एक रिंग से भी एक डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कंप्लीट हो जाता है। देखिएगा यहां पर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 0 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, तो 4 में से 2 गए तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आ जाएगा 2 बच्चे। जब डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन 2 आ रहा है तो आप क्या करोगे, या तो कहीं ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड यहां पर प्रेजेंट है। आपको इतना पता चल चुका है। तो आप क्या करेंगे, देखना कि कार्बन कार्बन कार्बन, पहले तो आप एक ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, कहीं भी लगा लो। तो आप ट्रिपल बॉन्ड जब बनाएंगे तो इनके बीच में आपने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अब वैलेंसी देखो, इसकी तो एक ही है तो यहां जोड़ दिया CH3, यहां इसके साथ 4 बॉन्ड हो गए तो कहीं भी कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां 3 के साथ जुड़ा हुआ है तो एक H, तो C3H4 बन गया, ठीक है। या फिर 2 डबल बॉन्ड बनाने के लिए आप क्या करोगे, कार्बन कार्बन और कार्बन, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड, एक तो यहां डबल बॉन्ड और एक यहां डबल बॉन्ड, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड होंगे तो इसके साथ तो जुड़ गया CH2 और किनारे इसके साथ तो हो गए 2 H, 4 हो गए, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई और इसकी वैलेंसी में फिर से 2 H को जोड़ दिया जाएगा। दैट मीन्स ये वाला तो हो गया एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर, ये वाला हो गया यहां से 2 डबल बॉन्ड के बराबर। अब बात करते हैं एक रिंग में एक डबल बॉन्ड, तो आपने अगर रिंग बना ली ये वाली C C C ये, तो इसको इससे कंपेयर करो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C3H6 आएगा। C3H4 चाहिए हमें, 4 चाहिए तो हमें डबल बॉन्ड एक बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, अब इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 और 1 3, तो चौथा H लग जाएगा, यहां भी क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। यहां पे वैलेंसी कितनी है 2, तो 2 वैलेंसी H से कंप्लीट कर देंगे। दैट मीन्स इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से बना लेंगे बच्चे, ये डबल बॉन्ड, यहां पर अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, यहां पर अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन 2 आ जाएगा, एक रिंग के कारण और एक डबल बॉन्ड के कारण, ठीक है बच्चे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेंजीन जो आपने देखी है उसका डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कितना होता है, बेंजीन स्ट्रक्चर जानते हैं आप, बेंजीन का डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आता है आपके पास, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है। डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन तो देखो, पहले तो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन एक रिंग के कारण एक डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आया, एक रिंग के कारण क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन आ जाएगा। इस पाई बॉन्ड के कारण दूसरा अनसैचुरेशन, इसके कारण तीसरा अनसैचुरेशन और इसके कारण चौथा अनसैचुरेशन। दैट मीन्स आपको पूछा जाए कि बेंजीन का DU कितना होता है, तो कितना होगा बच्चे, 4 होगा। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, C6H6 होता है बेंजीन का फॉर्मूला। जब बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है तो कार्बन DU निकालने के लिए आप क्या करोगे, कार्बन में एक जोड़ोगे, 7 6 और 1 7, 0 माइनस आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को माइनस करोगे और डिवाइड कर दोगे 2 का, तो 7 में से आपको क्या चलेगे, 3 चलेगे, तो क्या बच जाएगा, DU बराबर 4 आ जाएगा। ये DU निकालना आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इससे हमें अनसैचुरेशन का पता चलेगा कि या तो कोई रिंग प्रेजेंट है कंपाउंड में या कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये आपकी लास्ट क्लास है, मान लीजिए आप यहां तक बेसिक ऑफ केमिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं।